हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉसी ट्रेडिंग। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक पे फ्लिप एंट्री किस तरीके से बना सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम फ्लिप एंट्री जो है ऑर्डर फ्लो पे किस तरीके से बनाते हैं। मार्केट के मोमेंटम बुलिश हो या फिर बेयरिश हो, तो उसमें हम इजीली फ्लिप बेस पे आप एंट्री बना सकते हो। लेकिन जब भी मार्केट आपका ऑर्डर ब्लॉक से रेट करता है, तो उसमें हम किस तरीके से अपना फ्लिप एंट्री बना सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ्लिप एंट्री देखने को मिलेगी मार्केट में, चाहे आपका कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका कोई भी करेंसी पेयर हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आपको हर एक जगह पे फ्लिप एंट्री सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट आपका डिमांड और सप्लाई, सप्लाई से डिमांड, इन दोनों के बीच ही आपका रेंज करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे फ्लिप एंट्री क्रिएट कर सकते हो। जब भी मार्केट वहाँ पे फ्लिप एंट्री क्रिएट करेगी, तो हम वहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है जहाँ से हम बाय या फिर सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फ्लिप एंट्री किस तरीके से एक्चुअली वर्क करती है। फ्लिप का मतलब होता है डिमांड टू सप्लाई एंड सप्लाई टू डिमांड बन जाना। जब भी मार्केट का मोमेंटम बुलिश हो या फिर बेरिश हो, तो मार्केट किसी एक पार्टिकुलर ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक से ही रिएक्ट करती है। हमने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि किस तरीके से ऑर्डर फ्लो से मार्केट में रिएक्ट करती है और हम वहाँ पे किस तरीके से एंट्री बना सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक से फ्लिप एंट्री बना सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे वर्क करते हैं, कुछ लोग हैं जो फ्लिप पे काम करते हैं, जो सिर्फ ऑर्डर फ्लो पे काम करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको ऑल अबाउट ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे फ्लिप एंट्री बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखोगे कि मार्केट का मोमेंटम जब भी बुलिश हो, तो मार्केट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को रेट करना कंपलसरी है। जब मार्केट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेट करता है और उसके बाद में क्या होता है, मार्केट ऊपर गया, तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू जाएगा, राइट। उसके बाद में क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस आता है, एक ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट आपके एक सप्लाई ज़ोन से मार्केट रेट करेगा। जैसे ये आपका एक सप्लाई ज़ोन है फॉर एग्जांपल, तो मार्केट अगर यहाँ से रेट करेगा, तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या है, एक डाउन साइड के लिए रिएक्शन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, एंड देन मार्केट ऊपर गया। तो इसका मतलब ये वाला ज़ोन था वो एज़ अ सप्लाई का काम किया, तभी मार्केट ने यहाँ से क्या है, रिएक्शन दिया है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से क्या है, रिएक्शन दिया है। और जब मार्केट यहाँ से रिएक्शन दिया, यानी कि सप्लाई यहाँ पे है, और सप्लाई को क्या करा, मार्केट ने नीचे की तरफ पुश किया एंड इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये जो सप्लाई इसको ब्रेक कर दिया और मार्केट जो है वो अभी बायर्स के कंट्रोल में है। तो ये जो सप्लाई है वो क्या करेगा, अब एक डिमांड क्रिएट करेगा, क्योंकि जब बायर्स आपके कंट्रोल में है, तो वहाँ पे क्या है, एक डिमांड ज़ोन क्रिएट होगा। अब ये डिमांड ज़ोन कहाँ पे क्रिएट होगा, ये वाली जो सप्लाई है और जहाँ से पुल बैक होना है, उसी पॉइंट पे आपका यहाँ पे डिमांड ज़ोन क्रिएट होगा। यानी कि अगर मार्केट इसी पॉइंट पे दोबारा से आती है वापस, तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर बाय टू द अपसाइड, क्योंकि ये आपका डिमांड सप्लाई है और सप्लाई से क्या हो गया, मार्केट अब डिमांड में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं S2D, सप्लाई टू डिमांड। जब भी मार्केट इस तरीके से क्रिएट करता है, तो आपका ये होता है सप्लाई टू डिमांड फ्लिप एंट्री, और यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। और इस केसेस में क्या होता है, आपका इंड्यूसमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बिना आपको एंट्री करनी ही नहीं है। तो ये जो प्रीवियस लो है वो एक्ट लाइक है इंड्यूसमेंट, आपका काम करेगा। इंड्यूसमेंट मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया, तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर बाय। अगर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं लिया होता, तो उस केसेस में क्या होता, ये जो स्ट्रक्चर है वो और ऊपर जाता है और एक पुल बैक क्रिएट करता है इस तरीके से, फिर नीचे आकर के मिटिगेशन करता, तब हम बाय करते हैं। तो ये जो दो सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबल होते, ये आपका विदाउट इंड्यूसमेंट में है, अगर ये इंड्यूसमेंट नहीं होता तब, रेड वाला। और अगर इंड्यूसमेंट मार्केट ऑलरेडी लेता, तो फिर हम ये ब्लू वाले पे काम करते, जहाँ से हम प्लान कर सकते हैं फॉर बाय टू द अपसाइड। एंड सेम चीज़ आपकी बेरियर साइड में होती है, जब भी मार्केट का मोमेंटम आपका डाउन साइड में है, और वहाँ पे जो मोमेंटम क्रिएट होगा वो किस इस तरीके से होगा, राइट। मार्केट में आपका लोअर लोस आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में क्या होता है, मार्केट आपका किसी स्पेसिफिक पॉइंट से वहाँ से रेट करता है, लाइक यहाँ से रेट किया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट ने क्या करा, यहाँ से रेट किया, ये आपका क्या है, एक डिमांड जोन है। मार्केट जब भी इस डिमांड जोन से रेट करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें बाय साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, और जो बायर्स है वो ट्राई करेंगे कि मार्केट को हम ऊपर लेकर जाएं। और जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो ये वाला जो आपका डिमांड जोन था इस वाले पॉइंट पे, फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा ऊपर की तरफ, एंड जो बायर्स होंगे वो ट्राई करेंगे कि मार्केट को हम और ऊपर लेकर जाएँ। बट उसके बाद में क्या होता है, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाती है, क्योंकि ये जो डिमांड थी वो फेल्ड हो गई, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का डायरेक्शन है वो डाउन साइड में है। और जब मेन ट्रेंड आपका बेरिश है, डाउन साइड में है, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है फॉर सेल वो ज़्यादा होती है कंपेयर में बाय के। तो ये जो आपका डिमांड ज़ोन था यहाँ पे, इसने क्या करा, एक सप्लाई क्रिएट करती है, और वो उसी लैग में करती है। यानी कि ये आपका डिमांड ज़ोन था, तो जो आपका सप्लाई क्रिएट होगा वो यहाँ पे होगा, राइट। तो ये आपका सप्लाई ज़ोन यहाँ पे क्रिएट हो गया, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं।
अब इसमें क्या है, 2 सिनेरियो पॉसिबल हैं, जैसे कि हमने बाय साइड में किया था, मार्केट या तो इंड्यूसमेंट ले, अगर इंड्यूसमेंट लेगा तो हमें यहाँ पे इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, राइट? अगर नहीं लिया तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो फॉर सेल के लिए। और अगर इंड्यूसमेंट यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया है, राइट? तो आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो, बट नहीं लिया तो उस केसेस में क्या होगा, आपको वेट करना होगा इंड्यूसमेंट का। अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? ये वाला। यानी कि यहाँ पे पुल बैक क्रिएट होना कंपल्सरी है। जब भी मार्केट यहाँ पे पुल बैक क्रिएट करेगा, ये आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा और मार्केट जब भी इसी ज़ोन पर जाएगा, राइट? हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर सेल और डाउन साइड में। तो कुछ इस तरीके से ही आपका डिमांड टू सप्लाई क्रिएट हो जाएगा, जिसको S2D या फिर डिमांड टू सप्लाई टू डिमांड फ्लिप एंट्री बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपको समझना है और ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जब भी आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में काम करोगे या कर रहे हो, तो उसमें जनरली आपका ट्रेंड में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये बहुत स्मॉल चीज़ें हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लिप एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे, आपको उससे आइडिया हो जाएगा और मैं कुछ आपको लाइव में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट अभी बिहेव कर रहा है और हम क्या उसमें पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपका गोल्ड का चार्ट है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हो क्लियरली कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है और जब भी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो हम वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट ले और वहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप क्रिएट हो जहाँ से हम बाय प्लान कर सकें। एंड सम टाइम क्या होता है कि मार्केट आपका इन्वेस्टमेंट लेने के बाद में कुछ भी ऐसा बाय साइड भी प्रोबेबिलिटी नहीं दिख मिलती है, बायर से होता है उतना एग्रेसिव नहीं होता है और फिर क्या होता है, मार्केट एक डीपर पुल बैक लेता है एंड देन उसके बाद मार्केट में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी हर एक टाइम फ्रेम में काम करती हैं और मार्केट कभी भी ऐसा नहीं है कि बुलिश चल रहा है तो फिर बुलिश ही चलेगा या बेरिश है तो फिर बेरिश ही आएगा। कब कहाँ से रिवर्सल आ जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। बट हमें क्या है कि मार्केट का जो भी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हमें चल रहा है। मार्केट अगर रिवर्सल हो रहा है तो वो आपको इंडिकेशन देगा। अगर वहाँ पे सेटअप आपका बाय या फिर सेल का बनता है तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हो। जैसे कि इस केसेस में अगर आप देखोगे मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है। ये जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ है जो कि इस वाले पॉइंट पे है, ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई हो गया और फर्स्ट पुल बैक आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। यानी कि यहाँ पे आप प्लान करेंगे फॉर बाय के लिए। तो जनरली आफ्टर टेकन आउट द इन्वेस्टमेंट हम क्या प्लान करते हैं, बाय के लिए। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है, जहाँ पे आप प्लान कर सकें फॉर बाय के लिए। इससे पहले अगर आप देखोगे इसका प्रीवियस स्विंग हाई लो जो कि काफ़ी नीचे है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे क्रिएट हुआ था, प्रीवियस स्विंग हाई एंड लो, और यहाँ से मार्केट ने किया था एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड उसके बाद में मार्केट जो है वो एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है और कंटिन्यू यहाँ पे इम्पल्स से मूव क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट ने नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक इम्पल्सिव मूव है। तो जब भी मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव बनता है, एक लार्जर इम्पल्सिव मूव बनता है, तो उसमें क्या होता है, जो करेक्शन होता है वो भी काफ़ी लार्जर होता है। यानी कि अगर यहाँ से मार्केट में बाय साइड आता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कंटिन्यूएशन, बट यहाँ से अगर कोई रिवर्सल आता है वो आपका लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो एक डीपर पुल बैक होगा इस इम्पल्सिव मूव के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक बड़ी लैग है। तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कुछ हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, फिर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे बाय के लिए। बट उन दोनों केसेस में आप यहाँ पे बाय या फिर सेल का यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो, अगर आपको जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है या जो भी आपका करंट स्ट्रक्चर है उसको ट्रेड करना आता है तो आपको। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पॉसिबल देखेंगे कि मार्केट में कुछ भी यहाँ पे बाय साइड है कि नहीं है, अगर है तो हम यहाँ पे डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं फॉर बाय के लिए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ है कुछ इस तरीके से, राइट? और ये जो आपका है ऐसा ऑर्डर फ्लो भी काम करेगा, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक भी, क्योंकि लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दिस बाय यही है जो कि सबसे बॉटम पे है, उसके बाद में मार्केट पे ऊपर की तरफ मूव हमें देखने को मिला है। एंड यही अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें कुछ इस तरीके से, तो ये जो है आपकी ऑर्डर ब्लॉक की जगह ऑर्डर फ्लो काम करेगा, क्योंकि एक वैलिड पुल बैक हो जाएगा। बट इसको हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक भी कंसीडर कर सकते हैं, ऑर्डर फ्लो भी कंसीडर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमें एज अ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दिस बाय यही है और इसमें बहुत ज़्यादा रेंज भी नहीं है। तो मार्केट जब भी यहाँ पे टैप करेगा तो आपको जनरली क्या करना है, 2 चीज़ें करनी है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हो आफ्टर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ले लिया। अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा लोअर टाइम फ्रेम में क्रिएट होता है, जैसे कि मैं लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर में कुछ भी ऐसा बुलिश क्रिएट होता है तो हम प्लान कर सकते हैं फॉर बाय टू द अपसाइड। तो जनरली यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो स्ट्रक्चर यहाँ पे टैप किया, राइट? और स्ट्रक्चर टैप होने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे ये जो आपका जोन है, ओके, ये आपका है सप्लाई जोन, द लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल, इस पॉइंट पे। और इसी पॉइंट ने क्या करा, यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट कर दिया कुछ इस तरीके से। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, रिमेंबर। तो यानी कि अगर मार्केट इधर टैप करेगा तो हम प्लान कर सकते हैं फॉर बाय के लिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन दिया।
तो ये जो पीओआई है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारे लिए बाय के लिए, और हायर टाइम फ्रेम पीओआई पे भी मार्केट टैप हो चुका है। तो इस प्राइस पॉइंट पे अगर मार्केट टैप करेगा तो हम प्लान करेंगे फॉर बाय, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपका बुलिश है और एवरीथिंग इज़ अ बुलिश है। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, टारगेट आपका प्रीवियस स्विंग हाई जो कि इस वाले प्राइस पॉइंट पे रखेंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर बाय के लिए। और ये एकदम सही एंट्री होगी, क्योंकि मार्केट ने सप्लाई से डिमांड में क्रिएट किया है, और उसके बाद में क्या करा है मार्केट में, हमें चाहिए था इंड्यूसमेंट, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे ले लिया है। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे एकदम सही है, और यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो फॉर बाय, और ये एकदम सही एंट्री है एज पर आवर रूल। ओके, एंड लेट्स सी उसके बाद में क्या होता है। मार्केट जस्ट नीचे की तरफ आया और उसके बाद में इसको ब्रेक कर दिया, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हो गया। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो रूल है, आपका जो प्रोसेस है फॉर बाय, वो एकदम सिंपल है। जनरली जब भी मार्केट आपका पीओआई पे टैप करेगा और वहाँ पे किसी भी तरीके का चॉक या फिर फ्लिप एंट्री देगा, तो हम डेफिनेटली वहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर बाय एंड सेल। ठीक है, तो ये यहाँ तक एकदम सही था, और आपकी एंट्री यहाँ पे बन सकती थी फॉर बाय। बट मार्केट में कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर टाइम आप विन करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे जो है सब कुछ ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी में सोचना होता है कि 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है जब भी आप किसी भी एंट्री पे बाय या फिर सेल करते हैं। चाहे आपका सेटअप कितना भी अच्छा हो या फिर कितना भी बुरा हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है फॉर बाय एंड सेल वो 50-50% ही होती है। अब चलते हैं वापस से 50 मिनट टाइम फ्रेम में, जो कि आपका हायर टाइम फ्रेम है, उसमें अगेन चलते हैं, और यहाँ पे देखेंगे आपने जो डिमांड थी इस वाले पॉइंट पे, उसने इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे क्या करा, एक सप्लाई क्रिएट कर दी, इसको ब्रेक कर दिया। अभी ये जो आपका जोन है वो इंटरनली प्ले हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं कि अभी एक्सटर्नल है, क्योंकि इंड्यूसमेंट लिया हायर टाइम फ्रेम का, पीओआई पे टैप किया, और हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं फॉर बाय। जब भी पहला पीओआई फेल हो जाता है, उसके बाद जो मार्केट की प्रोबेबिलिटी होती है फॉर बाय, वो या तो एक्सट्रीम से होती है, या फिर किसी हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप करता है मार्केट, तब ऊपर जाता है, या फिर कुछ इंटरनली यहाँ पे मार्केट में चेंज होता है, तब आपको देखने को मिलता है बाय साइड। ये आप देखोगे काफ़ी बड़ी इम्पल्सिव मूव है अप साइड के लिए। तो यहाँ पे जो होगा इंटरनली पॉसिबल होगा कि मार्केट को चेंज करेगा अपना बिहेवियर, तब आपको यहाँ पे क्या है, एक रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलेगा। तो इसके बीच में मार्केट जैसा क्रिएट करेगा, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय या फिर सेल कर सकते हैं। अभी की सिचुएशन अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या करा, ये डिमांड है, इस डिमांड से क्या करा, मार्केट ने सप्लाई क्रिएट करा। अब सप्लाई क्या होता है, आपका ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ये आपका ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि एक वैलिड पुल बैक भी है, और ये आपका एक वैलिड इम्बैलेंस भी है प्रॉपर, और एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी काम करेगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक अगर कंसीडर किया, तो इसको भी हम एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। बट इसको अगर हमने एज़ अ ऑर्डर फ्लो कंसीडर किया, तो इसको ही हम एज़ अ ऑर्डर फ्लो कंसीडर करेंगे। बट दोनों ही केसेस में आप देखोगे सिचुएशन सेम है यहाँ पे, चाहे आप ऑर्डर फ्लो कंसीडर करो या फिर ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करो, बोथ आर सिमिलर यहाँ पे। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा, ये आपका फ्लिप होगा, यानी कि ये जो डिमांड है वो आपकी सप्लाई में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जब भी आपकी डिमांड से सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो जो सप्लाई है उसने किसी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में लिया है कि नहीं लिया है। अगर नहीं लिया, तो आपको वेट करना है इन्वेस्टमेंट लेने का। यहाँ पे देखो, समझो, ये जो चीज़ें आपकी, ये आपका पुल बैक है कुछ इस तरीके से, राइट, और उसके बाद में मार्केट ने ड्रॉप किया और पुल बैक लिया, अगेन मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया। तो यानी कि ये जो सप्लाई क्रिएट हुई, इसने किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया। अगर मार्केट इस इन्वेस्टमेंट को लेता, तो आपको क्या है, यहाँ पे कोई भी दूसरे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ पे सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट को इस तरीके से ड्रॉप करता, लाइक दिस वन, और उसके बाद में ये इन्वेस्टमेंट लेता, फिर ये सप्लाई क्रिएट होती, तो यानी कि आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लान कर सकते थे फॉर सेल के लिए। बट मार्केट ने यहाँ पे ऐसा कुछ किया नहीं, जस्ट आपको यहाँ पे क्या किया है कि मार्केट ड्रॉप कर दिया। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है, वो आप देखोगे कि मार्केट ने जब भी यहाँ पे डिमांड से सप्लाई में कन्वर्ट किया है, तो आपको जनरली यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर अगर नोटिस करोगे, तो स्ट्रक्चर का जो फॉल है वो कुछ पार्ट्स में हुआ है, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक क्रिएट करा है, जो कि एज अ इन्वेस्टमेंट हम काम कर सकते हैं। तो यानी कि अगर ये सिचुएशन यहाँ पे बनती है, तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए, क्योंकि मार्केट ने इधर इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दिया है। जनरली आपको इंड्यूसमेंट का ही वेट करना है बिफोर द बाय और सेल, चाहे मार्केट का डायरेक्शन बुलिश हो या फिर बेरिश हो। एंड लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पे टैप करता है कि नहीं। अगर टैप करता है, तो हम किस तरीके से वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, राइट। मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, कुछ किया डाउन साइड की तरफ, यहाँ पे आप नोटिस करोगे मार्केट ने एक और पुल बैक यहाँ पे क्रिएट किया कुछ इस टाइप से, राइट है। तो जनरली ये आपका एज अ इन्वेस्टमेंट काम करेगा, बट जो फ्लिप आपका एंट्री है वो यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि ये आपका सप्लाई जोन है और ये आपका क्या है, डिमांड जोन है। तो मार्केट जब भी डिमांड से सप्लाई में जाएगी, तो मार्केट को चाहिए इन्वेस्टमेंट, जो कि मार्केट ने इस पॉइंट पे ले लिया, क्योंकि ये आपका पहला पुल बैक क्रिएट हुआ। उसके बाद में अगर यहाँ पे टैप करेगा, तो हम यहाँ पे क्या है, एंट्री बना सकते हैं यूजिंग लोअर टाइम फ्रेम एंट्री।
तो लेट्स सी कि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये आपका हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है जो कि मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और उसके बाद में यहाँ से रिएक्शन दी। अब आपको लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे देखना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट होना ज़रूरी है। आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो अगर शिफ्ट होता है यहाँ पे तो आप प्लान कर सकते हो फॉर एंट्री। ये आपका लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, राइट। और जब इसको ब्रेक किया इसका मतलब मार्केट जो था बुलिश था, अभी बेयरिश हो गया क्योंकि मार्केट आपका हायर टाइम फ्रेम पीवाई से रेट किया है, दैट्स व्हाई। ओके, तो जब भी मार्केट इस तरीके से करेगा और हायर टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट भी ले लिया तो उस केसेस में आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो फॉर सेल। बट यहाँ पे क्या है, आपको अगेन यहाँ पे चाहिए इन्वेस्टमेंट, और जब मार्केट इन्वेस्टमेंट लेगा तभी जाकर के आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। ये आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट काम करेगा क्योंकि मार्केट में जो ड्रॉप आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट लेने के बाद किसी ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो पे टैप करेगा तभी जाकर के आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। इस केसेस में आप देखोगे कि आपका जो लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल वो ये कैंडल है, राइट। क्योंकि ये जो है लार्जर कैंडल है जिसने एक्चुअल लिक्विडिटी ली है या हाईएस्ट कैंडल आपका क्रिएट किया है, उसके बाद भी ड्रॉप आया है। तो मार्केट अगर इधर टैप करता है तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो फॉर सेल के लिए, एंड स्टॉप लॉस जस्ट ऑफ द हाई। एंड आपका जो टारगेट रहेगा, टारगेट आप प्रीवियस स्विंग हाई को स्विंग लो को रख सकते हो, या फिर फिबोनाची के बेसिस में आप अगर टारगेट रखोगे तो आपका ये रहेगा। तो ये जो दोनों टारगेट है वो एग्जैक्टली ये है। वन आपका पहला टारगेट ये हो गया एंड 1.618 आपका नेक्स्ट टारगेट हो गया। तो इस तरीके से मार्केट में आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको टैप करता है और हमारा एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है तो हम यहाँ पे डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट है। मार्केट ने शार्प मूव दिया डाउन साइड में और इसी तरीके से आपका एंट्री नीचे की तरफ जाएगा और आपका जो टेक प्रॉफिट है उसको हिट किया यहाँ पे। तो एग्जैक्टली आपका जो प्रोसेस है वो सेम होने वाला है, चाहे आप एंट्री बाय करो या फिर सेल करो। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, आपका एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, सेल सेटअप बन गया फ्लिप में, लाइक सप्लाई टू डिमांड। तो यहाँ पे हमने बाय किया तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, हमारा फेल हो गया क्योंकि मेन पीवाई आपका यहाँ पे फेल हो गया। तो आपको नेक्स्ट पीवाई आइडेंटिफाई करना है, प्राइस टैप किया, वहाँ पे एंट्री सेटअप बना, आप यहाँ पे एंट्री ली और इस बार आपका जो टेक प्रॉफिट हिट हो गया। तो ये जो चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएँगी। आप जब भी इसको प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे अपने चार्ट पे, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी और तभी जाकर के आप इसको सीख पाओगे। तो जनरली आपका जो फ्लिप है वो आपका हायर टाइम फ्रेम में एज़ अ पीओआई भी आप मार्क कर सकते हो और लोअर टाइम फ्रेम में एज़ अ एंट्री भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कब और कैसे यूज़ करते हो। तो ये सब चीज़ें आपको बैक टेस्ट और प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगी और काफ़ी ज़्यादा मैंने ईज़ी टू अंडरस्टैंड बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देख सकते हो। सो आई होप यू एन्जॉय द एंटायर वीडियो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एंड जॉइन करें फ्री टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।